नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। शाम के 5 बज चुके हैं और जनहित लेकर मैं हाजिर हूं। और जनहित में आज सबसे पहले हम बात करते हैं साजिश फेल जमात के खेल की। तो जनहित में आज बात होगी साजिश फेल जमात का खेल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश रचने में यूपी एटीएस को जमात पर शक है। इसलिए एटीएस ने अपनी जांच के दायरे में जमातियों को शामिल किया है। इसके अलावा अब इस घटना की आतंकी एंगल से भी जांच करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की एंट्री हो गई है। एनआईए ने कानपुर पुलिस से कांटेक्ट कर इस पूरे मामले की जानकारी ली है। बताया जा रहा है कि एनआईए जल्द ही कानपुर आकर इस मामले में अपनी जांच शुरू करेगी। इससे पहले एजेंसी ने कानपुर पुलिस के सीनियर अधिकारियों से बात कर मामले की जानकारी ली है। इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी और एटीएस भी इस मामले की जांच शुरू कर चुके हैं। एटीएस के आईजी शिवराजपुर पुलिस थाने के अंदर पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की है। इसके अलावा पुलिस ने इसकी जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया है। पुलिस की टीमों ने संदिग्ध लोगों को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल कानपुर से सटे बिल्हौर मानकपुर में हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह की मजार है। यहां देश विदेश से बड़ी संख्या में जमातियों का आना जाना लगा रहता है। इसी वजह से पुलिस ने जांच के दायरे में जमातियों को भी शामिल किया है। कानपुर के डीसीपी वेस्ट ने बताया कि कानपुर के बिल्हौर में बड़े पैमाने पर देश भर से जमातियों का डेरा रहता है, इसलिए उनकी गतिविधियों की जांच की जा रही है। 8 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे अनवरगंज कासगंज रेलवे लाइन पर प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखी एलपीजी सिलेंडर से टकराई। यह हादसा बर्राजपुर और बिल्हौर स्टेशन के बीच हुआ था। पुलिस के मुताबिक लोको पायलट ने बताया कि उसे ट्रैक पर कोई संदिग्ध चीज दिखाई दी थी, जिसके बाद उसने ब्रेक मारी, लेकिन उसके बाद भी ट्रेन पर काबू नहीं किया जा सका और ट्रेन उस चीज से टकरा गई, जिसके बाद काफी तेज आवाज हुई। धमाके जैसी आवाज की बात सामने आई। लोको पायलट के मुताबिक इस घटना के बाद उसने ट्रेन को रोक दिया और गार्ड समेत अन्य अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही अनवरगंज स्टेशन के रेलवे अधीक्षक, रेलवे पुलिस फोर्स और अन्य रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर जांच की गई तो पुलिस को झाड़ियों में एलपीजी का एक जला हुआ सिलेंडर, मिठाई के डिब्बे में पेट्रोल की बोतल और बारूद के साथ ही माचिस जैसे कई घातक ज्वलनशील पदार्थ मिले हैं। ट्रेन को आधा घंटा रोकने के बाद हालांकि वहां से रवाना कर दिया गया। मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने आकर जांच पड़ताल शुरू की है। सभी संदिग्ध वस्तुओं के जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें, बीते अगस्त की रात कानपुर झांसी रूट पर भी साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे इंजन समेत पटरी से नीचे उतर गए थे। ये ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। हादसे का शिकार हुई ट्रेन के ड्राइवर ने उस वक्त बताया था कि बोल्डर के इंजन से टकराने के कारण यह हादसा हुआ है, क्योंकि जैसे ही बोल्डर इंजन से टकराया वैसे ही इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से मुड़ गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि इस हादसे की जांच इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी और यूपी पुलिस कर रही है। हादसे के एविडेंस सुरक्षित कर लिए गए हैं। तो उस हादसे के बाद अब एक बार फिर से यह हादसा सामने आया है, जो निश्चित रूप से कई सवाल खड़े कर रहा है। कल रात को करीब 8:30 बजे यहाँ पे कालिंदी एक्सप्रेस गुजर रही थी, तो उसको एक पॉसिबल डिरेलमेंट का प्रयास किया गया। हम लोग सभी पहलुओं को देख रहे हैं, सभी घटनाओं को जोड़ के देखेंगे तो कोई बात सामने आएगी आपके सामने। कुछ लोग उठाए गए सर? क्या ये अभी विवेचना चल रही, जिला पुलिस भी इस पर कार्यरत है, तो मैं इस संबंध में अभी कोई चीज जानकारी मिल रही है कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और कारकों तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सभी जांच एजेंसियां हमारी लगी हुई हैं और हम लोग इस मामले को लेकर के बिल्कुल जागरूक और संवेदनशील हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अतिशीघ्र इसका हम लोग अनावरण करें। अभी आप लोगों ने देखा डॉग स्क्वाड भी सुबह भी हमारा आया था, शाम को भी अभी हम लोग लगाए हैं। कुछ जगह ऐसी चिन्हित हुई जिसमें लगा कि यहाँ पे बदमाश हो सकता है बैठे हों, उसको भी देखेंगे। बारिश होने के बाद इसमें शायद उसको ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अपना सारी एजेंसियाँ लगी हुई हैं
और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घटना सर, की अब तक शिक्षा की न हो। इन्वेस्टिगेशन में क्या इनके बोले हैं? अभी कुछ कहा नहीं। सर, इसमें जमातियों वाले एंगल पे जांच की नहीं नहीं, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग अपराधियों के बारे में जांच कर रहे हैं, किसी जमात वगैरह के बारे में हम लोग जांच नहीं कर रहे हैं। बाहर से जो भी यहाँ पे आए होंगे आसपास हम लोग सब छानबीन कर रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं और उसमें जो भी संदिग्ध होंगे उनसे हम लोग पूछताछ करेंगे। घटना और कुछ मिठाई के डिब्बे और माचिस की डिब्बी मिली थी जिस ब्रांड की, वो माचिस की डिब्बी तो यहाँ लोकल हर जगह बिक रही है, हर जगह बिक रही है, उसमें कोई वो नहीं। क्या कुछ लोगों की हिरासत में भी लिया गया? डिटेन किए गए कुछ लोगों को लिए हैं, शक के आधार पर उनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंडेरी गांव पे, जहां पर एक रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक के दौरान कल कालिंदी एक्सप्रेस देर रात गुजर रही थी। गुजरने के समय उस समय एक एलपीजी गैस जो उससे टकरा जाता है, मगर वही सूझबूझ ट्रेन के जो पायलट है उसने अपनी बहादुरता को कारण उठ के देख कर वहीं पर ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगा कर ट्रेन को वहीं रोक दी। मैं उसी ट्रैक पर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं साफ साफ ये वही ट्रैक है जहाँ पर एक एलपीजी गैस का सिलेंडर रखा हुआ था। जब देर रात जब यहाँ कालिंदी एक्सप्रेस यहाँ से भवानी की प्रयागराज को लिए जब जा रही थी, उसी दौरान ये घटना होते होते बाल बाल बची, जिसको देखते ही उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर और वहाँ पर ट्रेन को रोक दी और उसने तत्काल अधिकारियों को अपने सूचना दी। अधिकारियों को सूचना दे के मौके पे जाकर वहाँ पर देखा कि एक गैस सिलेंडर और साथ ही वहाँ पर कुछ जो पीला पदार्थ जो मौके पे हम आपको दिखा सकते हैं साफ साफ वहाँ पर तस्वीरों पे कि किस तरह से वहाँ पर जो पुलिस की जो वो है क्रॉस नोटिफिकेशन जो है लगा हुआ है। ये भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो एक संदिग्ध बैग भी मिला था, बैग में एक पाउडर भी हुआ था, एक बोतल भी बरामद हुई, साथ ही एक माचिस भी बरामद हुई। साफ साफ वही तस्वीर है क्राइम नॉट डिस्कस्ड प्लेस। साथ ही साथ ये वही ट्रैक है जहाँ पर ये घटना होते होते बची। मैं शाहनवाज खान, कानपुर से, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। तो साजिश फेल जमात का खेल। हालांकि डीसीपी पश्चिम राजेश कुमार सिंह ने कहा कि वो अपराधी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जो एटीएस के आईजी हैं जो आपको बता नीलाब्जा चौधरी, उन्होंने जमात की बात की है। उन्होंने जमात को भी इस जांच में शामिल किया है और अब जमात को शामिल करने के बाद बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। एक शानदार पैनल गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने वाला है। जयप्रकाश जी हमारे साथ पूर्व आईपीएस हैं, वो जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह जी एक्सपर्ट रेलवे बीट, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन गोयल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। रजत मिश्रा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही शहनवाज हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम शहनवाज आपके पास आएंगे, पूरी घटना की एक बार जानकारी आपसे चाहते हैं। शहनवाज। देखिए मनोज जी, आपको ये बता दी, ये कानपुर के ये शिवराजपुर में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई थी। जो देर रात 8:30 बजे ये वही जो कालिंदी एक्सप्रेस जो ट्रेन जहां से गुजरी थी, वहां पर एक सिलेंडर रखा गया था। सिलेंडर के दौरान जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है, जिसमें पर एक भी चीज दिखा दे। साथ ही साथ वहां पर एक येलो टेप जो है, जहां पर इसमें एक बैग भी बरामद हुआ था। बैग बरामद के दौरान जो साफ साफ इसमें तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, उसमें एक नशीला जो पीला पौधा जो बरामद हुआ था, साथ ही उसमें एक माचिस की डिब्बी भी बरामद हुई थी और एक बोतल भी बरामद हुआ। ये तस्वीर वही जो जहां पर एकदम साफ साफ दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीर के दौरान साथ ही हमारे ये वही ट्रैक है जब जो लोकल पायलट ने यहाँ पर यहाँ के जो टीम को सूचना दी और मौके में तत्काल जो आपके साथ में आरपीएफ की टीम और जो जीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, देखा तो यहाँ पर एक जो भरा हुआ सिलेंडर जो है यहाँ पर बरामद हुआ था, जिसको देख के कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। जी निश्चित रूप से शहनवाज आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही रजत मिश्रा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार रेलवे से जुड़ी ये घटनाएं सामने आ रही है, अभी कुछ समय पहले ही कानपुर में एक घटना सामने आई थी जिसमें 20 से 22 रेल के जो डिब्बे थे वो डिरेल हुए थे और उसमें भी साजिश की कहीं ना कहीं बू सामने आ रही थी। रेल मंत्री ने भी कहा था कि इस घटना की जो है वो आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच कराएंगे। हालांकि वो जांच अभी चल रही है, अभी उस जांच का परिणाम सामने नहीं आया है। इस बीच कानपुर में एक बड़ी साजिश, बड़ी घटना कल होते होते बची है और इसमें बड़ी साजिश की भी बू आती नजर आ रही है। एटीएस ने जमात को इसमें शामिल किया है। बड़ी संख्या में जमाती कानपुर में आते हैं और इस बीच जमात
को इसमें शामिल किया है एटीएस ने, उसके बाद कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। जयप्रकाश जी। जी 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 बताइए। जयप्रकाश जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार रेलवे की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में तमाम सवाल पहले ही बने हुए थे पक्ष और विपक्ष के बीच। इस दौरान तमाम बयानबाजियों का दौर था। विपक्ष कह रहा था कि रेल मंत्री रेल मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं, और तमाम ऐसी इस तरह की घटनाएं ट्रेनों के डीरेल होने की सामने आ रही थी। अब ये बड़ा खुलासा सामने आया है जिसमें जो ट्रेनों के जो हादसे हो रहे हैं, कानपुर में जो एक कल घटना घटित हुई है, इसमें कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की बू आ रही है। क्या लगता है आपको, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो एक साजिश का हिस्सा है, या जो रेल मंत्रालय है उसकी तकनीकी खामियों की वजह से होती नजर आ रही है? देखिए, क्या हुआ? ये देखिए किसी का आवाज आ रही है। हेलो जयप्रकाश जी। हाँ, देखिए मेरा ये कहना है कि दो तरह की घटनाएं हैं। एक तो टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाता है, वो तो टेक्निकल इशू है, जो रेलवे विभाग के इंजीनियर्स हैं, मैनेजमेंट है, उस टेक्निकल फॉल्ट को सुधारेंगे और इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। लेकिन ये जो घटना अभी आप कानपुर की बता रहे हैं, जो रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध वस्तुओं का पाया जाना, ये गंभीर विषय है। ये कहीं न कहीं जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और यदि इस तरह की कोई घटना कारित हो जाती ट्रेन का में इन सारे मटेरियल की वजह से कोई डिरेलमेंट हो जाता या और कोई चीज हो जाती, तो उससे एक बड़ी जनहानि होती। और ये टेक्निकल न लग करके साफ साफ इन सारी चीजों का पाया जाना ये दर्शाता है कि ये किसी की खुराफात हो सकती है। और ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा कि आपने बताया कि वहां पेट्रोल भी पाया गया, माचिस भी पाई गई, सिलेंडर भी पाया गया, ये तीनों चीज एक साथ पाया जाना बाई चांस नहीं हो सकता। ये तो जानबूझ के ही किसी के द्वारा वहां रखा गया है, और रखने का उद्देश्य बिल्कुल ऐसा लगता है कि गलत ही होगा। और गलत में आप समझ सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर इस तरह की चीजों का पाया जाना आपराधिक कृत्य ही है। तो जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं निश्चित रूप से इसमें अपना इंटेलिजेंस गैदर कर रही होंगी, उनके पास कोई न कोई इनपुट जल्दी ही मिलेगा और ऐसे तत्वों को बहुत जल्दी ही नैप कर लेंगे। निश्चित रूप से जयप्रकाश जी, एक अहम सवाल यह है, जिस तरीके से ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अभी इससे पहले जब कानपुर में दुर्घटना हुई, इसमें जो रेल का जो ड्राइवर था, ट्रेन का जो ड्राइवर था, उसने कहा कि एक बड़ा बोल्डर जो था वो ट्रेन के सामने शायद आया, जो घटना के बाद वहां मौजूद भी पाया गया। तो एक बड़ा बोल्डर घटना के वक्त वहां मिला, जिसके बाद साजिश की आशंका जताई गई। और अब जो ये घटना कानपुर में कल जो घटित हुई है, इसमें बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक पदार्थ मिले हैं, जो कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश को अंजाम देने की जो लोग कोशिश कर रहे थे उसकी ओर इशारा करता नजर आ रहा है। दूसरी ओर जमात की अगर बात करें, जमात को अब इस जांच के दायरे में लाया गया है। जैसा कि कानपुर में बड़ी संख्या में जमातियों का आना जाना रहता है, ऐसे में अब जमात की ओर इशारा जब ये जांच कर रही है। दरअसल कानपुर में मनकपुर में हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह की मजार है, यहां बड़ी संख्या में जमाती आते हैं। जमात की ओर जब ये जांच अब बढ़ रही है, इसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, ये शुद्ध रूप से आपराधिक घटना है, तो इस तरह की गैदरिंग का फायदा उठा करके अपराधी भी उसमें आ सकते हैं और जुड़े भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जहां पे इस तरह का भीड़ भाड़ आती जाती रहती है, वहां अपराधियों का एक्सेस आसानी से हो जाता है। उनको भी लगता है उन्हीं की आड़ वहां पहुंच के इस तरह का सबटाज कर लेंगे। जिस लगना चाहिए यदि इस तरह के किसी आयोजन की आड़ में आपराधिक तत्व आकर के वहां इस तरह सबटाज की घटना कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। और ऐसे तत्वों की पहचान करके उनके जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपने पहली वाली घटना बताया कि रेलवे ट्रैक पर बड़ा बोल्डर का होना, ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है। यदि वहां कोई इस तरह का पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, अपने आप टूट के बोल्डर नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो किसी आदमी द्वारा लाके ही वहां रखा गया है। और लाके रखने
का उद्देश्य सीधा सीधा है कि ट्रेन को डिरेल कराना। यदि ऐसे तत्व वहां सक्रिय हैं तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से पुलिस को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे किसी बड़ी घटना को रोका जा सके। निश्चित रूप से जयप्रकाश जी आप हमारे साथ बने रहिए। अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट हैं रेलवे बीट के। आपका अरविंद सिंह जी आपका बहुत स्वागत है। पवन गोयल जी भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। पवन जी आपका भी बहुत स्वागत है। संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी आपका भी बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी आपके पास आएंगे। रेलवे की अगर बात की जाए, इस तरीके की घटनाएं ये सामने आ रही हैं। कानपुर की जो कल की घटना सामने आई है, इसमें कहीं ना कहीं, हालांकि पहले भी घटनाएं सामने आई है, उनमें भी साजिश की आशंका जताई गई है। इससे पहले जब कानपुर में घटना सामने आई थी, रेलवे ट्रैक पर बड़ा बोल्डर सामने आने की बात सामने आई थी, उसमें भी जांच चल रही है। हालांकि वो जांच अभी सामने आ नहीं पाई है। ये कल की जो घटना घटित हुई है, इसमें बड़ी जो अपडेट ये सामने आई है कि वहां पर सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद वहां पर बताया गया कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है और कई ज्वलनशील पदार्थ वहां मिले हैं। क्या लगता है किस तरीके से रेलवे जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है, ये जो साजिश हो रही, ये साजिश का हिस्सा आपको लगता है? देखिए, ऐसा है, रेलवे का जो नेटवर्क है वो देश भर में करीब 68,000 किलोमीटर से ज्यादा का है जी। और ये लोगों को कम पता है कि रेलवे ट्रैक, स्टेशन और जो ब्रिजेस हैं रेलवे के, उनकी मॉनिटरिंग का और उसकी देखभाल की जो जांच का जिम्मा है वो आरपीएफ के पास है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के पास है। यही चीज जब वहां पे कुछ क्राइम सीन हो जाता है तो ये ट्रांसफर हो जाता है स्टेट पुलिस को। स्टेट पुलिस में भी रेलवे के पास जीआरपी है, जिसको हम राजकीय पुलिस बल कहते हैं। तो वो स्टेट पुलिस का काम है कि वो उसको उसकी जांच करे, पड़ताल करे। और इसमें कोई दो राय नहीं, पिछले करीब 1.5-2 महीने से इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। कहीं सरिया देखे गए हैं, कहीं रॉड देखे गए हैं। और जब शुरुआत में 2019 में वंदे भारत शुरू की गई थी तो बड़े पैमाने पे वंदे भारत पे जो पत्थर लोग फेंकते थे, तो इसमें कई सारे एंगल हो सकते हैं। इसमें स्थानीय जो गूंज हैं उनकी भूमिका हो सकती है। इसमें रेलवे के मेरे एक सीनियर अधिकारी से, रेलवे बोर्ड में एक सीनियर अधिकारी से बात हो रही थी, तो वो उनका इशारा इस तरफ था कि अगर जांच में सामने आएगा, लेकिन वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी संगठन है, उनका भी इसमें रोल हो सकता है। तो अब देखना ये है, ये तो जांच का विषय है कि वास्तव में इन घटनाओं के पीछे किसका दिमाग है, कौन से संगठन का हाथ है। ये स्थानीय स्तर पे हो रहा है या नेशनल लेवल पे हो रहा है, इंटरनेशनल ये इशू है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है वो तो उसकी जांच के बाद ही ये चीज सामने आ पाएगी। पर इन सब घटनाओं में एक बात तय है कि इसमें रेल का कोई दोष नहीं है, कोई उसमें उसकी हम जवाबदेही नहीं तय कर सकते कि नहीं रेलवे के लापरवाही के कारण इस तरह की घटना हो रही है। जी मनोज जी। निश्चित रूप से अरविंद सिंह जी, आपने जैसा कि कहा आरपीएफ की आपने जिम्मेदारी की बात की, जीआरपी की जिम्मेदारी की बात की। आरपीएफ और जीआरपी की इसमें भूमिका कितनी हो सकती है इस तरह की घटनाओं को रोकने में? और जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, अभी की जो हमारी सुरक्षा तंत्र है, रेलवे का सुरक्षा तंत्र, उसमें अपडेट होने की जरूरत है क्या? नहीं, इसमें देखिए, ये जो रेलवे एक्ट है उसमें कार्यक्षेत्र, जिम्मेदारियां, जवाबदेही, हर चीज फिक्स है। इसमें जो कुछ भी करना होगा वो जांच एजेंसियों को करना होगा। वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जो लोकल पुलिस है वो करे, स्टेट गवर्नमेंट की जो सीआईडी है या दूसरी एजेंसियां हैं वो करे, या इसमें एएनआई और सीबीआई को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि जो घटना है वो किस स्तर की है। मतलब घटना का, अब वो इंटरनेशनल, मान लीजिए जैसा कि रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, तो जाहिर सी बात उसमें केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका आ जाएगी। निश्चित रूप से अरविंद जी हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पवन गोयल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी आपके पास आना चाहेंगे। लगातार जिस तरीके से रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार पर भी कई सवाल उठते नजर आए हैं। इस बीच अब साजिश की लगातार बातें सामने आ रही है। कानपुर में जिस तरीके से लगातार 2 घटनाएं घटी, पिछली घटना में बोल्डर रेलवे ट्रैक पर सामने आया था। इस बार जो है वो जो है गैस सिलेंडर जो है, एलपीजी का सिलेंडर है, वो बताया जा रहा है कि सामने आया है। माचिस और कई ऐसे जो उसमें
जो ज्वलनशील पदार्थ हैं वो पाए गए हैं। क्या लगता है कि सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है या ये तकनीकी खामियों की वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? हालांकि जब ये इस तरीके के सबूत सामने आते हैं तो साजिश की निश्चित रूप से बातें सामने आ रही हैं। मनोज जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आपके चैनल में निष्पक्ष ये बात तो कम से कम हो रही है कि ये जो हादसे हैं साजिश है। और रेलवे के अधिकारी भी बैठे हुए थे, कोई भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा से पार्टी से बिलोंग नहीं करते। सरकार चाहे किसी की भी हो, वो तो अपने अधिकारी हैं, वो तो हर गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, रेलवे के लिए काम करते हैं वो। दूसरी विशेष बात मैं मनोज जी आपके सामने ये शेयर करना चाहता हूँ, 2014 से लेकर 2024 में रेलवे जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम कर रहा है, आज पूरे भारत के अंदर 2 करोड़ लोग रोज रेलवे में ट्रेवल करते हैं। आज अगर मैं रेलवे की बात करूं, पिछली सरकारों के मुकाबले भारत की जनता ने हमें नैतिक जिम्मेदारी दी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार का अगर हमें दायित्व मिला है तो हम देश की जनता को सुख सुविधा के साथ उस चीज को लैस करें। एक्चुअली होता क्या था पहले की सरकारों में, रेलवे घाटे में चलती थी, शौचालय की हालत बहुत बुरी थी, स्टेशनों पे सफाई नहीं थी, टिकटों के लिए 6-6 महीने वेटिंग करना पड़ता था और इतनी बुरी हालत थी, सीट पे तो बैठते थे, वो फटी हुई सीटें मिलती थी और टिकटों की तो इतनी ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग थी। ये सारा पीएमओ देख रहा था। रेलवे ने क्या करा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रैक को चेंज करने का काम शुरू किया, ट्रेनों के नवीनीकरण का काम किया, कंपनियों के साथ टाइप किए कि भाई आपने साफ सफाई करनी है, आपने सीटों की सफाई करनी है, बेडशीट, कंबल और चादर की अलग टीम को टाइप किया गया। 500 स्टेशनों को जंक्शन में कन्वर्ट किया गया जिससे कि लोगों को बैठने की, उठने की सारी सुविधा प्रदान की सके, लोग अपने मतलब टॉयलेट मिल सके। एमआरपी रेट पर वहां पे ये दिखाया गया कि लोगों को एमआरपी रेट पे सामान मिले, उससे ज्यादा शुल्क ना मिले। मैंने ये डिफाइन इसलिए किया है मनोज जी आपके सामने जी। अगर मैं पिछले सरकारों की तुलना में एक्सीडेंट की बात करूं तो आधे से भी कम भारत की आज की मौजूदा सरकार में ये हादसे हो रहे हैं। लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हादसा एक भी हो। अगर तो कोई साजिश की जाएगी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अभी आपने अपनी डिबेट में कहा कि पिछली बार जब कानपुर में हादसा हुआ था तो उसके अंदर किससे गाटर से टकरा गई थी, इंजन टकरा गया था, ड्राइवर ने ऐसा कहा। रेलवे ट्रैक पर बोल्डर मिला था। मैं उसकी कुछ डिटेल आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं, उसकी जांच पड़ताल हमें ऐसा लगा, सरकार को ऐसा लगा, जांच एजेंसियों को ऐसा लगा, आईबी बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के हादसों के लिए इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो उसमें तहकीकात करे और उसकी कार्रवाई करे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो विपक्ष को आज हादसे दिख रहे हैं, अगर मैं उनकी लिस्ट शेयर करूंगा तो हमारे हादसों के मुकाबले जो हमारी सरकार में हो रहे हैं उसमें 3 गुना ज्यादा है। मैं उस मुद्दे में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं राजनीति करना नहीं चाहता, लेकिन मैं के न्यूज के माध्यम से, मनोज जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये विपक्षी ताकतें जो भी है, जो भी इसको अंजाम दे रही है, चाहे वो देश से हो चाहे विदेश से हो, उनका वही हाल होगा जो एक अपराधी का और जो एक आतंकवादी का होता है, क्योंकि ये किसी की जान से खेल रहे हैं। ये पहला हादसा नहीं है कि सिलेंडर आपके सामने आ गया, इस तरह के कई हादसे आपने एक यूट्यूबर भी देखा होगा बांग्लादेशी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इसमें कोई भी विपक्षी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको वो सजा दी जाएगी जो आतंकवादी। क्यों? एक ट्रेन के अंदर मनोज जी कई लोग ट्रेवल करते हैं, हमारे को नैतिक जिम्मेदारी मिली है कि उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर उसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ वही सलूक होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि रेलवे की सुरक्षा में और अश्वनी वैष्णव दिन रात एक IAS ऑफिसर है, तैयारी कर रहे हैं, देश को बड़ा सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सेमी वंदे भारत, जहां पहले की सरकारों में 80 से ऊपर ट्रेन की स्पीड नहीं थी, 160 किलोमीटर में हम सेफ ट्रेवल जनता को दे पा रहे हैं। क्यों? हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, कोई हम एहसान नहीं करे। जनता ने हमें मौका दिया है सेवा करने का, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए देश में सुविधाएं और बढ़ेंगी। तो आप चाहे पूछ भी सकते हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, इन 10 सालों में रेलवे में 300% इजाफा हुआ है। जी मनोज जी, निश्चित रूप से आप हमारे साथ बने रहिए। पवन जी, आपके पास हम आएंगे। अब कई बड़े सवाल, हालांकि पवन जी ने भी कई सवाल छोड़े हैं, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाएंगे। अभी कुछ समय पहले जब रेलवे दुर्घटना में अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि अश्विनी वैष्णव से रेलवे विभाग संभल नहीं रहा। उनके पास जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका विश्लेषण भी समझेंगे। हम बात कर रहे हैं साजिश फेल जमात का खेल। दरअसल कालिंदी एक्सप्रेस में जिस तरीके से ये बड़ा हादसा होने से बचा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां पर कई ऐसे तत्व
वहां पर मिले हैं, कई ऐसी चीजें मिली हैं जिससे ये संदेह जताया जा रहा है कि ये साजिश का बड़ा हिस्सा हो सकता है। इस बीच मायावती का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कानपुर रेल हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कानपुर में रेलवे पटरी पर गैस सिलेंडर आदि रखकर रेल दुर्घटना कराने की षड्यंत्र का विफल होना संतोषजनक है। मायावती ने बात कही है, इसकी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि जन व रेल दोनों सुरक्षित रहें। तो मायावती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अब चर्चा में हम आते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ रजत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी, आपने तमाम विशेषज्ञों को सुना, तमाम पैनलिस्ट को सुना, बीजेपी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। सपा की अगर बात की जाए, अखिलेश यादव ने अभी कुछ समय पहले जब पिछली बार रेल दुर्घटना हुई थी, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि अश्विनी वैष्णव से रेल विभाग संभल नहीं रहा है, रेलवे को अब गलत दिशा में सरकार ले जा रही है, सुरक्षा नहीं दे पा रही, तमाम उन्होंने सवाल खड़े किए थे। अब जब ये साजिश की बात सामने आ रही है, तमाम ऐसी चीजें मिल रही हैं जो अंदेशा जिनसे साफ तौर से जताया जा रहा है कि बड़ी साजिश की कहानी रची जा रही है जो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई है। जमात को भी इसमें शामिल किया गया है, जमात पर भी शक का दायरा बढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया। धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले तो मैं आपका अभिवादन करूंगा कि आपने अपने चैनल पे मुझे जगह दी। साथ ही सारे पैनलिस्ट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जी मनोज जी, लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, ट्रेन डिरेल हो रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और दूसरी तरफ जो है रेल के इंजन फेल होते नजर आ रहे हैं, रेल पटरी पे नहीं चल पा रही है, पहली बात। दूसरी बात की जिस तरीके से आज ये घटना हुई सिलेंडर, इसकी मैं बहुत विवश घटना है, कुछ भी हो सकता था। हजारों पैसेंजर उसमें यात्रा कर रहे थे, जिसने भी किया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है कि इस तरीके की घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। ये नहीं पता है अभी तक कि ये किसने किया है, लेकिन ये एक साजिश है। अब ये साजिश कौन रच रहा है, ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि पीछे अभी जो है साबरमती एक्सप्रेस रेल की पटरी के ऊपर जो है रख करके गाटर उसको जो है डिरेल करने की कोशिश की गई। उसके बाद आज सिलेंडर और भी कुछ जो है आपत्तिजनक वहां पे सामान मिला है। तो ये कौन कर रहा है? कहीं ये सत्ताधारी पार्टी का ही तो इशारे पे नहीं हो रहा है उपचुनाव को लेकर के। सीधा ये इशारा है जहां तक, और ये शक की सुई उधर भी होनी चाहिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव 10 सीटों पे उपचुनाव है और कानपुर की एक बहुत ही सेंसिटिव सीट पे चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर के लगातार जो है सत्ता पार्टी जो है वो बयानबाजी भी कर रही है। माननीय आदित्यनाथ जी भी उस पर बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरीके से रामपुर और श्यामपुर और तरह तरह की बातें कर रहे हैं इस सीट को लेकर के। तो कहीं उस ओर इशारा तो नहीं है कि यहाँ पे किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दे करके इस चुनाव को जो है पूर्ण किया जाए। तो सिर्फ ये एक फैशन हो गया है कि जब भी कोई ऐसी वो हो तो आप एक तरफ ही सुई घुमा देते हैं और उसी तरफ जो है घटना को अंजाम देने को लेकर के जांच शुरू कर देते हैं और जनता को गुमराह कर देते हैं। ऐसे बहुत से हादसे हैं हिंदुस्तान में हुए हैं जिनकी अभी तक जांचें नहीं हुई हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी घटना पुलवामा की है जिसकी जांच आज तक नहीं हुई है और कौन दोषी था सही तरीके से उसका पता नहीं चल पाया है। जब भी कभी सरकार जाएगी तो निष्पक्ष पूर्ण जांच जरूर इसकी होगी और शायद सच उसके जो है जो जनता को बताया गया है उसके अपोजिट आएगा। मनोज जी मैं जवाब दूंगा इसका। निश्चित रूप से पवन जी आपके पास आएंगे। रजत जी, एक अहम सवाल ये है, जिस तरीके से देश में एक अलग ट्रेंड, रजत जी कहना चाहूंगा जी, ये सपने में साइकिल अब पंचर हो पाएगी। आप लाइन में कह रहे थे कि साइकिल पंचर हो जाएगी और मैं रगड़ दूंगा घिसट दूंगा, तो कतई इस भ्रम में ना रहें। साइकिल की रफ्तार उत्तर प्रदेश में चलिए रजत जी, वो विषय अलग है, वो विषय अलग है। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल रजत जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल यह है कि एक अलग ट्रेंड चल पड़ा है जिस तरीके से हर घटना का हर किसी तरीके की अगर कोई योजना है उसको चुनाव से जोड़ देना, कोई दुर्घटना है उसको चुनाव से जोड़ देना, यह कहां तक सही है? ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, अगर ये दुर्घटना नहीं हुई है, ईश्वर का इसमें बड़ा योगदान है कि ये साजिश अगर थी तो साजिश फेल हो गई है। चुनाव इसमें कहां से आ गया? जो टाइमिंग है घटना की वो नहीं मैच कर रही है और वो कानपुर में ही लगातार कानपुर के आसपास ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये बहुत एक सोचने वाला विषय है और इस पर ध्यान देना पड़ेगा एक्सपर्ट्स को।
जी मैं जवाब दूंगा इनका। जी रजत जी आपके पास आएंगे, पवन गोयल जी आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सभी पैनलिस्ट को उन्होंने सुना है और निश्चित रूप से वो रजत जी की बात पे मुस्कुरा भी रहे थे कि उन्होंने चुनाव से इसको जोड़ दिया है। संतोष यादव जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना। ये जो साजिश थी निश्चित रूप से ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, नहीं घटी। कहीं ना कहीं ईश्वर का इसमें शुक्र गुजार होना पड़ेगा हम सबका कि ये बड़ी घटना टल गई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये साजिश है तो ये बड़ी घटना, इस तरीके की ये साजिशें बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकती हैं, जो सोचने का विषय है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके की घटनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? सोचने का विषय है। रजत जी आपके पास आएंगे। संतोष यादव जी, घोर निंदा करता हूं ऐसी घटनाओं को। रजत जी शांत हो जाइए। रजत जी शांत हो जाइए। सबसे बड़ी चीज ये है, ये सुरक्षा में सबसे बहुत बड़ी चूक है जी। मेन बिंदु है सुरक्षा। एक ट्रेन में करोड़ों लोग, लाखों लोग सफर करते हैं, उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हर जगह क्या किए गए। और ये सत्ता पक्ष विपक्ष, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं जी। इस पे किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए, ना राजनीति करने का किसी का मुंह है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का खतरा है। देश की सुरक्षा के लिए जनमानस का खतरा है। ट्रेन पर हम आप सफर करते हैं, सिलेंडर कैसे आया, कहां से आया, कितने किलोमीटर से आया, इसकी जांच अभी तक नहीं हुई। डॉग स्क्वाड क्यों नहीं बुलाया गया? जिस समय ये होता डॉग स्क्वाड बुलाया जाता, वो सूंघ के जाता कितने किलोमीटर की दूर पे ये रखा गया। अच्छा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात ये किसी को नहीं करनी चाहिए जी। पक्ष विपक्ष की बात नहीं करनी चाहिए। भाजपा कहे कि सपा के कार्यकाल में 50 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, तो क्या आप ही अपने आप 50 करवाएंगे ट्रेन दुर्घटनाएं? सुरक्षा के आपने क्या इंतजाम किए? सुरक्षा के रेलवे ने क्या इंतजाम कर रखे थे? आपने क्या इंतजाम कर रखे थे? सिलेंडर रखा गया तो उसका पहलू क्या था? आपने डॉग स्क्वाड, आईबी एक्सपर्टों को बुलाकर क्यों नहीं मौके पे तत्काल बुलाया? जिस तरह से बड़ी घटनाओं में डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है, इतनी बड़ी घटना हो रही है, लगातार हो रही, अपने उत्तर प्रदेश में हो रही है। संतोष जी, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, जांच हालांकि हुई है। एटीएस के बड़े आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मनोज जी आप सही कह रहे हैं। जी पहले किसी एक जवान की तरफ डॉग स्क्वाड मौके बुलाना चाहिए। डॉग स्क्वाड रजत जी आप रुक जाइए। रजत जी आपके पास आएंगे। डॉग स्क्वाड मौके पर क्यों नहीं आया? जी सबसे पहला था। सबसे पहले डॉग स्क्वाड कहीं डकैती होती है, आप ही जानते हो मनोज जी, सबसे पहले होती है लाखों करोड़ों की डकैती होने के बाद तब पुलिस तब घुसती है, डॉग स्क्वाड पहले घुसड़ दिया जाता है जी, क्योंकि पैर सूंघता हुआ पता करता। ठीक, जब सिलेंडर रखा गया था डॉग स्क्वाड पहले पॉइंट पे, कितनी सबसे बड़ी चूक रही कि इन्होंने डॉग स्क्वाड को नहीं बुलाया। आईबी पुलिस तो कूद जाती है, वो तो आम बातें होती कि उनको जाने जाना है वहां पर, वो तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है जी। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु पे आइए मन, अगर ये डॉग स्क्वाड वहां पर ला देते तो डॉग स्क्वाड सूंघता हुआ पहुंचता कि कितने किलोमीटर की दूर था, कि जमातियों के यहाँ था, कि बिल्हौर में किधर रखा गया था, कि किस जगह रखा, कितनी रेंज इसके रखा गया था, कितनी रेंज से रखने लोग आए थे, इस चीज का पहले पता हो जाता और तत्काल उस पर कार्रवाई हो जाती। अब ये लोग चुनाव, उप चुनाव, शुभ चुनाव, ये सब क्या भाई? सुरक्षा की बात करिए। देश की अखंडता खतरा हो रहा, सुरक्षा खतरा हो रहा। निश्चित रूप से रेलवे देश की संपत्ति है, किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है। और जो जनहानि होगी वो भी देश की जनहानि होगी, किसी पार्टी की नहीं होगी, उसमें भाजपा की और बसपा की नहीं होगी, ना सपा की होगी, देश की जनहानि होगी। और जो नुकसान होगा वो भी देश का नुकसान होगा। कहीं ना कहीं ये जो साजिश है वो बड़ी घटना को, इस तरीके की साजिश जो है वो बड़ी घटना को की ओर इशारा करती है। संतोष जी आपके पास आएंगे। चंद्र प्रकाश, एक दर्शक हमारे कुरुक्षेत्र से जुड़ गए। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब नीतीश कुमार रेल मिनिस्टर थे तब उन्होंने संरक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2 रुपए एक टिकट के ऊपर सिर्फ 2 रुपए का टैक्स लगाया था, ताकि रेलवे का काम सुचारू रूप से चल सके। और ऐसी जब आपदा आए, दुर्घटना घट जाए तो यात्रियों को पेमेंट कर दी जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में पहला रेल मिनिस्टर मैंने देखा है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, और गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए अनुभव है, और एक अच्छे अधिकारी की पोस्ट से सेवानिवृत्त हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
कांग्रेस ने उस समय जब रेल मिनिस्टर नीतीश कुमार थे आए तो बम मचाई थी और ये कहा था कि रेलवे का जो है ये 2 रुपए टैक्स जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको जितने एमएलए हैं हमारे देश के और जितने एमपी हैं, इन सबको रेल में फ्री यात्रा चाहिए और वो भी AC फर्स्ट में चाहिए। हवाई जहाज में इनको फ्री यात्रा चाहिए, बसों में इनको फ्री यात्रा चाहिए। चलिए चंद्र प्रकाश जी, आपका सवाल जायज है, लेकिन विषय दरअसल ये सुरक्षा की बात हो रही है। आपका जो आप बात कर रहे हैं वो भी जायज है, वो भी सवाल हो सकता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जयप्रकाश जी आपके पास आएंगे। जयप्रकाश जी, जिस तरीके से अभी हमने जिक्र किया यूपी में इससे पहले घटना कानपुर के नजदीक ही हुई, हालांकि हमारे रजत मिश्रा जी कह रहे हैं कानपुर के आसपास ये घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं उपचुनाव, चूंकि कानपुर में भी उपचुनाव है, उससे इतर हम मेरा सवाल आपसे है कि क्या यूपी में इस तरीके का कोई नेटवर्क काम कर रहा है जो लगातार इस तरीके की साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है, हालांकि अभी तक अपनी साजिशों में नाकाम रहा है? नहीं, देखिए, यदि ये आपराधिक घटना है तो आप मान के चलिए किसी अपराधी ग्रुप द्वारा ही किया गया है, और इस पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़ी हैं, ATS है, STF है, इस पर इंटेलिजेंस गैदर किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही ऐसे लोगों को पुलिस कॉर्नर कर लेगी और जो लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ये ऐसा चल रहा होगा। उसमें IB भी लगी है, NIA, जैसा आपने कहा कि NIA वाले भी सूचना संकलित कर रहे हैं, ATS है, यूपी पुलिस है, जिला पुलिस है, सारे लोग लगे हैं, क्योंकि इस तरह की 2 घटनाओं का होना, एक आपने बताया कि उस पर बोल्डर पाया गया, दूसरी ये घटना, ये निश्चित रूप से सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक चुनौती है और उस चुनौती को पुलिस स्वीकार करके जल्दी ही इसे वर्कआउट करेगी। और इस तरह की चीजें पाया जाना तो शुद्ध रूप से आपराधिक कृत्य है। मनोज जी प्लीज। कौन इस पर क्या टिप्पणी करता है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि ये सुरक्षा का विषय है और जनता की सुरक्षा का विषय है, लोगों में सुरक्षा की भावना का विषय है। इसलिए इसको चैलेंज के रूप में लेके हम सब की जिम्मेदारी है, सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्वों को कॉर्नर करके उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये काम पुलिस डिपार्टमेंट बड़े शिद्दत के साथ कर रहा है और मुझे लगता है कि जल्दी ही इस पे कोई नया खुलासा होगा कि ये किसी की सिंपल खुराफात है या बड़ी साजिश है। हाँ, निश्चित रूप से जयप्रकाश जी आप हमारे साथ बने रहिए। अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद सिंह जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरविंद सिंह जी, भारत का जो रेलवे नेटवर्क है दुनिया का चौथा बड़ा नेटवर्क है, 13 लाख लगभग एम्प्लॉइज में काम करते हैं और करोड़ों जो हैं यात्री प्रतिदिन इस सफर करते हैं। और आर्थिकी की अगर बात की जाए तो विश्व का 8वां आर्थिकी तंत्र है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे में अरविंद सिंह जी, आप ही से मेरा सवाल है, जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं ये सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा तंत्र जो रेलवे का है उसको और एडवांस होने की जरूरत है। इस तरीके की घटनाएं जो शरारती तत्व हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, वो अपना काम करेंगे, लेकिन रेलवे को उससे 2 कदम आगे जाके अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहिए और इस तरीके की जो साजिशें हैं बड़ा रूप ना लें और इस तरीके की जो साजिशें फेल हो रही हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। कि मैं आपको और आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि रेलवे के पास जो पुलिसिंग पावर है वो बिल्कुल नहीं है। RPF को आप एक डंडाधारी पुलिस मान के चल सकते हैं, इसके अलावा उसके पास कोई पावर नहीं। और रेलवे में ऐसा कुछ नहीं कि कोई क्रिमिनल कुछ केस होता है तो उस पे वो कुछ खुद की तरफ से एक्शन, अगर RPF कुछ ऐसा पकड़ती है, कोई विस्फोटक या कोई चीज पकड़ती है, तो उसकी मजबूरी है कि वो GRP के हवाले कर दे, नंबर 1। नंबर 2, मुंबई में जब बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें बहुत सारे हमारे रेल यात्री मारे गए थे, बहुत दुखद घटना है। उसके बाद रेलवे ने 202 स्टेशन ऐसे हैं जहां पे जो स्टेशन की जो परिसर की और बाहर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अचूक बनाई है और किसी भी तरीके के हमले या किसी प्रकार की जो है अटैक से वो पूरी तरह जो बड़े स्टेशन है उनके लिए वो तैयार है। रही बात ट्रैक के लिए एक नई चीज रेलवे करने जा रही है। पिछले 2 महीने में जो घटनाएं बढ़ी हैं तो रेलवे अब क्या है, CCTV कैमरे लगा रही है। अभी तक क्या था कि CCTV कैमरे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, कोच के अंदर लगा रहे थे। अब रेलवे जो ट्रेन का इंजन है उसके ऊपर जहाँ पे हेडलाइट होती है वहां पे AI बेस्ड CCTV कैमरे लगाने जा रही है। इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है
इसकी विशेषता ये है कि ये रात में भी नाइट विजन कैमरा होने के कारण ये रात में भी ये चीजों को एनालिसिस कर सकता है, मूवमेंट जो है वो उसको कैप्चर कर सकता है। इतना ही नहीं, ट्रेन के ऊपर अगर कोई अवरोधक है या कोई पत्थर या कोई सिलेंडर कुछ पड़ा है, और इसको ये कोशिश रेलवे ये कर रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि उस सीसीटीवी कैमरे को सेफ्टी से जोड़ा जाए। सेफ्टी का मतलब ये है कि मान लीजिए सामने कोई पत्थर है या कोई रॉड है या उसे लगता है, तो वो जो एआई तकनीक है वो एनालिसिस करके तुरंत केबिन क्रू को यानी कि ड्राइवर को वो भेज देगा और ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगी। जैसे अभी रेलवे क्या है, कवच पे काम कर रही है। कवच का काम ये है कि सामने अगर ट्रेन खड़ी है और ड्राइवर चूक जाता है, ब्रेक नहीं लगाता है, तो वो कवच जो है ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम के जरिए इमरजेंसी ब्रेक लगा देगा। इसी तरह रेलवे जो ट्रेन का इंजन है उसके हेड के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा एआई बेस्ड लगा रहा है, और वो ऐसा होगा कि दिन में और रात में, अब जैसे ये घटना रात की है जी, नो डाउट पेट्रोलिंग होती है, हमारे गैंगमैन जो है रेलवे को पेट्रोलिंग करते हैं, आरपीएफ भी करती है। आरपीएफ का काम सिर्फ निगरानी तक है, अगर कोई घटना घट जाती फिर वहां पे इनरोलमेंट हो जाता है जीआरपी का, फिर उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट का वो विशेष अधिकार है कि वो पुलिस से कराती है या वो उस जांच को किस दिशा में कैसे आगे बढ़ाती है। तो इन फ्यूचर इस तरह की घटनाएं ना हो, रेलवे एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरा इंजन के ऊपर लगाने जा रही है, ये नई जानकारी है। चलिए, निश्चित रूप से रेलवे के लिए अगर इस तरीके की तकनीकी आती है तो निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो कम होंगी। पवन गोयल, आपके पास आना चाहेंगे। निश्चित रूप से रेलवे का जो विकास है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है, और अब तुलनात्मक मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर काम हो रहे हैं रेलवे में, और आम जनमानस भी इस चीज को स्वीकार कर रही है। तमाम कामों के बीच इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे निपटने के लिए बड़े कदम भी उठाने की जरूरत है। उसके लिए सुरक्षा तंत्र को रेलवे के जो है उसको मजबूत करने की भी जरूरत है, क्योंकि करोड़ों यात्री प्रतिदिन रेलवे से यात्रा करते हैं, जो लाइफलाइन अगर कहें हिंदुस्तान की रेलवे को, तो रेलवे लाइफलाइन है। ऐसे में सरकार की एक और बड़ी जिम्मेदारी है रेलवे की सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करना। पवन जी। पवन जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मनोज जी, मैं आवाज आ रही है आपको? जी, मैं कह रहा हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है मनोज जी, और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, हम इस जिम्मेदारी को पूरा करके दिखा रहे हैं। मैं खाली अगर रेलवे की बात करूं तो रेलवे ट्रैक में पहले के मुकाबले 300% का इजाफा हुआ। चाहे मैं सीट्स की बात कर लूं, चाहे मैं प्लेटफॉर्म की बात कर लूं, चाहे मैं टिकटिंग की बात कर लूं, चाहे मैं सफाई की बात कर लूं, चाहे अंदर सुविधा की बात कर लूं। और दूसरा मैं ये बात भी कहना चाह रहा हूं कि 1994 से लेकर 2004 तक 3611 साल में एक्सीडेंट होते थे। 2004 से लेकर 2014 तक 1711 एक्सीडेंट होते थे। 2014 से लेकर 2023 तक 671। लेकिन हम 671 से सहमत नहीं है, हम इसको 0% में लाना चाहते हैं। जिस तरीके से रेलवे के हर विभाग के अंदर विकास हुआ है, अभी आप रेलवे के अधिकारी को सुन रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। साइकिल के अभी प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो बिल्कुल पंचर पड़ी है, मेयर भी नहीं उनका एक भी नहीं है, और विधानसभा में किसकी सरकार है और देश में किसकी सरकार है सबको पता है, एनडीए गवर्नमेंट है। एक और बात महत्वपूर्ण, जिस तरीके से वो टिप्पणी कर रहे थे कि ये तो जानबूझकर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर एक माहौल बनाया जा सकता है। अरे तो फिर आप भूल गए हो, शायद यह मानसिक संतुलन खराब हो गया है कि आपके पार्टी के संयोजक अश्वनी वैष्णव का क्यों इस्तीफा मांग रहे थे? माननीय अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा मांग लेते। इनको यही नहीं पता कि कब क्या बोलना है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, रेलवे जो है वो भारत की है, खाली कानपुर की नहीं है जी। भारत की रेलवे की पूरी जिम्मेदारी बनती है, खाली कानपुर की योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री महोदय की नहीं है। आप निश्चित रूप से चुनाव करा रहे हो, कानपुर में इस्तीफा मांग रहे हो भारत के रेल मिनिस्टर का, पहले सोच लो। इस तरीके से तो जिनके से आपके सहयोगी दल थे, जो आपके अलायंस के पार्टनर थे, आपके हिसाब से हादसों में सबसे कम सरकार और सुविधा में सबसे 300% इजाफा देने वाली सरकार का इस्तीफा मांग रहे हो, और उनके साथ चोर चोर मुशर्रे भाई खेल रहे हो। पहले सोच लो बोलना क्या और क्या नहीं बोलना, जानकारी पूरी रखा करो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ऐसे ही अधूरा रहता है। जी मनोज जी। चलिए पवन जी, रजत जी आपके पास आएंगे। रजत जी, कानपुर में चुनाव है,
आपने इस रेल दुर्घटना को चुनाव से जोड़ दिया। चुनाव तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर है, अलग अलग अन्य जनपदों में भी है, और देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव हर वक्त कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। इस तरीके की घटना को चुनाव से जोड़ना कितना जायज है? दूसरी चीज, जो साजिश का इशारा जमात की तरफ हो रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? मनोज जी, ये बहुत बड़ी साजिश है। फिर मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी साजिश है जी, जो आम आदमी के बस की समझ के ऊपर की है ये, और ऐसे कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी चुनाव के टाइम पे करती रही है। सपा समझ चुनाव गई है जीतने के लिए ये हर तरीके से हर काम करते हैं ये। जी, ठीक है, इसलिए इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं फिर कहूंगा कि ये इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। रेलवे की ये नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तरीके की घटनाओं को रोके। और जिस तरीके से रेलवे के अधिकारी कह रहे थे गैंगमैन, मैंने तो पिछले, हम लोग छोटे थे, देखते थे किस तरीके से रेल की पटरियों पे गैंगमैन घूमते थे, रेल की पटरियों की चेकिंग करते थे और ट्राली से करते थे। ट्रेन आती थी, उनकी ट्राली पलटा दी जाती थी, फिर वो आगे बढ़ जाते थे। तो इधर तो लगातार देख रहा हूँ कि जिस तरीके से स्टाफ की कमी और बेरोजगारी फैला रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, किसी रेलवे ट्रैक की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। और यही कारण है कि लगातार दुर्घटनाएं जो है। मैं मनोज जी जवाब दूंगा इस बात का। रही बात एक्सीडेंट कम होने की, तो पवन जी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। 1994 से आज 2024 में है, और मानसिक संतुलन शायद हमारा नहीं बिगड़ा है, क्योंकि हम लोग लगातार अपडेट होते हैं और टेक्नोलॉजी पे विश्वास रखते हैं। और टेक्नोलॉजी 1994 से और आज 2024 में आप भी हो सकता है बहुत सी चीजें नई इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो हर दिन नई टेक्नोलॉजी यूज होने के बावजूद अगर इस तरीके मैं जवाब दूंगा मनोज जी, जवाब दूंगा। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। आप बात करते हैं बुलेट ट्रेन की और चल नहीं पा रही है पैसेंजर ट्रेन। आप बात करते हैं डबल इंजन के सरकार की और चल नहीं पाती आपकी नॉर्मल सरकार भी। इस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली है, ये बहुत ही शर्मनाक है। चाहे वो जी, आप जवाब ले लीजिए। आ रहे पवन जी, आ रहे हैं, आप सुन लीजिए रजत जी, आप सुन तो जवाब तो ले लीजिए। पहली बात, अभी मेरी बात खत्म हुई है पवन जी, अभी मेरी बात, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, प्लीज। जी जी, इस तरीके के कुकृत्य रोकने चाहिए। और ये किसने किया है, कैसे किया है, और हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों पे हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि वो बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग करके आते हैं, उन पे पूरा विश्वास है। लेकिन वो ये जांचें किसके इशारे पे पूरी नहीं होती है, ये सवाल उस पर खड़ा होता है। निश्चित रूप से सही कहा यादव जी ने कि डॉग स्क्वाड उसमें क्यों नहीं लगाया गया। इतना टाइम हो जाने के बाद भी अभी तक किस दिशा में जांच पहुंची है। आप एक चोला और एक बोतल लेकर के केवल मीडिया में ट्रायल कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि जमात का खेल है ये। आप मीडिया ट्रायल करके आपने जो है उसका वो एक तरफ आपने सुई घुसा दी और हम यकीन मान ले कि नहीं, हाँ ये आप जो है उसी के इशारे पे हो रहा है। ये कतई गलत है। चलिए रजत जी, आपकी बात आ गई। रजत जी, आपकी बात आ गई। मैं जवाब दे दूं। पवन जी बहुत छोटी प्रतिक्रिया आपकी। पवन जी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जात का हो, किसी भी जमात का हो, निश्चित रूप से रजत जी पवन जी को सुन लेते हैं। डिक्लेरेशन पे नहीं पहुंचते हैं कि ये किसके द्वारा। बिल्कुल ठीक है, सुन लीजिए सर। अब तो औरों का भी जांच करने दिया जाए। रजत जी, आपकी बात आ गई। रजत जी, आपकी बात आ गई। पवन जी, आपकी बहुत छोटी प्रतिक्रिया। हाँ सर अभी चलो मैं 1994 का एग्जांपल नहीं दूंगा, इनको 1994 का बहुत बुरा लग गया। मैं 2016 का, 2012 से लेकर 2017 का एग्जांपल। अरे सुनिए, आप सुन लीजिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने पूरा मौका दिया था। पवन जी बात रखिए, आप सुन लीजिए। देखिए 2012 से लेकर 2017 तो बहुत पुराना नहीं है। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ थी। 2017 से लेकर 2024 तक आज 23 लाख करोड़ है। तो फिर तब आपकी टेक्नोलॉजी क्यों गई थी, कहां चली गई थी? 4 बार उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी मुलायम जी की, 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 70 सालों में 10 लाख की अर्थव्यवस्था पहुंचा पाए थे। आज मैं इसी उत्तर प्रदेश में आपको उत्तर दे रहा हूँ, आज 24 लाख करोड़ में। आप भूल गए, रेलवे नंबर 1 पे था। तो फिर आप यही बता दीजिए, तो घाटे में चल रही थी लालू यादव जी के राज में। अच्छा चलो आप यही बता दीजिए, अखिलेश यादव जी ने क्यों सफाई में डांस कराया? 96,000 करोड़ रुपए का घोटाला। चलिए पवन जी आपकी भी प्रतिक्रिया आ गई। रजत जी आपकी भी बात आ गई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया। दोनों लोगों को सुना, सपा और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये जो सुरक्षा की बात है वो देश की सुरक्षा की बात है। रेलवे देश की है, किसी पार्टी की नहीं है। इस तरीके की जो आरोप प्रत्यारोप है इन घटनाओं पर नहीं लगना चाहिए। संतोष जी, यादव जी की सरकार 10 लाख करोड़ तक रह गई थी। रजत जी आपकी बात आ गई। पवन जी आपकी भी बात आ गई। संतोष जी, आप अपनी आखिरी प्रतिक्रिया। में हुआ पहला एक्सप्रेस वे था जिसपे फाइटर प्लेन उतरे, मेट्रो का उत्तर प्रदेश में लाने का।
रजत जी 1000 बार रुक जाइए, संतोष जी को सुन लीजिए, संतोष जी को सुन लीजिए। रजत जी, उत्तर प्रदेश तो नंबर 1000 बार पुलिस थानों पे हमले हुए थे, आप पुलिस स्टेशन नहीं संभाल पाए, उत्तर प्रदेश की जनता क्या संभालोगे? रजत जी, वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी जुड़े हुए हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। घटना कतई नहीं है, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और रजत जी रुक जाइए, संतोष जी बात रखिए। बात कोई सुनेगा? जी संतोष जी, आप लोग शांत हो जाइए। घटनाओं की जो है निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। ये रजत जी शांत हो जाइए भाई। साइकिल पंचर है, जोश तो रहेगा ही। साइकिल और ये कमल की बात खत्म करिए, ये सुरक्षा की बात है, नेतागिरी इस पे मत करिए। जी मेन संतोष बात जी, आइए सुरक्षा पे, सुरक्षा के बिंदु पर आइए। एक तरफ हमेशा घुमा सुरक्षा में दी जाती है। चूक हुई, लोकतंत्र को ये हर तोड़ने का व्यक्ति को माननी पड़ेगी कि आपकी सुरक्षा में चूक हुई। सरकार क्या कर रही थी? सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सबसे बड़ी सुरक्षा की चूक, डॉग स्क्वाड मौके पर नहीं बुलाया गया, ये सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। निश्चित रूप से। संतोष जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया सामने आई। पूर्व आईपीएस हमारे साथ जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी। पवन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और रजत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सहनवाज हमारे साथ जुड़े, सहनवाज आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जो साजिश है कानपुर में वो फेल होती नजर आई है, और अब इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। जांच का दायरा जो है वो व्यापक होता नजर आ रहा है। अब जमात को भी इस जांच के दायरे में शामिल किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जब जांच से निकलकर सामने क्या आता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।